गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करा दिया है। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ करेंगे तो पढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन को और फटाफट से करते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है थर्ड पार्ट में। उससे पहले एक मिनट सर, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग ये तो बता दूं। देखो 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 भाई साहब, कुछ नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, उनकी सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस बना करके हमें बताना है ये जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है। तो देखो भाई साहब, करते हैं जरा हमारे थर्ड पार्ट को। द डिगिंग कॉस्ट ऑफ द वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंस मीटर। देखो देखो भाई साहब, क्या बोला जा रहा है, एक कुआं खोद रहा है। क्या हो रहा है, एक कुआं खोद रहा है। तुम्हें पता है जो कुआं हम खोदते हैं तो 1 मीटर 2 मीटर का तो खुदेगा नहीं, कम से कम 40 मीटर 50 मीटर या 60 मीटर का खुदेगा ही खुदेगा कम से कम। तो भाई साहब क्या बोला जा रहा है, उस कुआं की खुदाई में जब पहला मीटर वो खोद रहे हैं, जब पहला मीटर वो खोद रहे हैं तो लोग 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं और हर एक मीटर पे उनके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। 50 रुपये हर मीटर की खुदाई में वो बढ़ाते जा रहे हैं। देखो जैसे पहले मीटर की खुदाई में वो कितना ले रहे हैं, 150 रुपये ले रहे हैं। कितना भाई साहब, फर्स्ट मीटर की खुदाई पे अगर 150 रुपये ले रहे हैं तो सेकंड मीटर की खुदाई पे क्या होगा, 150 रुपये में 50 रुपये और बढ़ जाएगा। 150 रुपये में 50 रुपये और बढ़ जाएगा। मतलब पहले तो 150 लग रहा था, अब 50 रुपये और बढ़ जाएगा। मतलब जब सेकंड मीटर की खुदाई करेंगे, सेकंड वाले मीटर की खुदाई करेंगे तो 200 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, जब थर्ड वाले मीटर की खुदाई करेंगे, जब तीसरे मीटर की खुदाई करेंगे तो कितना लगेगा, जो पहले लग रहा था मतलब 200 लग रहा था, 200 लगा था सेकंड वाले के लिए, जब 200 लगा था सेकंड वाले के लिए तो थर्ड मीटर के लिए कितना लगेगा, 200 में 50 रुपये और राइज कर देंगे, मतलब और रुपए बढ़ा देंगे। अच्छा, इस तरीके से चार्ज कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, फिर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। हाँ जी पड़ जाएगा, लेकिन क्या करें, प्यास लगी है, पानी बिना तो कुआं तो खुदवाना ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। पहले के टाइम पे, अब तो क्या आप लोग जेट खुदवाते हो, मोटर चालू करी, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्थ मीटर के लिए अगर हम करेंगे तो कितना लगेगा, अगर तीसरे के लिए 150 लग रहा था तो चौथे के लिए कितना लगेगा, 150 नहीं 250 लग रहा था तो 250 में 50 जोड़ दो 300 लगेगा। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हो। वैसे हमारा इतने में काम हो जाएगा तो नहीं करके छोड़ देते हैं। तो देखो इन सब प्राइसेस को देखो, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ी खांसी है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं समझा के अच्छे से जाऊँगा। जो भी हमारी कॉस्ट है इनकी एक सीरीज बना लो। पहले तो पहला 150 था, फिर दूसरे में 200 हो गया था, फिर 250 हो गया था, फिर कितना हो गया था, 300 हो गया था। अच्छा, फिर कितना 300, फिर हो जाएगा 350। इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। अब मुझे बताना है ये सीरीज एक एपी है या नहीं है। तो मैं देख तो रहा होगा ये कि एपी है। ये क्यों है ये बताता हूँ। देखो एपी कब होती है, जब इन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, वो सेम आ जाए, मतलब कॉमन डिफरेंस हो। कॉमन डिफरेंस होगा तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब ये जो मेरी सीरीज है वो एक एपी है। तो कैसे करेंगे जरा समझना। हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म्स को माइनस करते हैं। पहले वाले में से सेकंड को, अगर तुम सेकंड थर्ड ले रहे हो तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे। ठीक है, तो जरा करते हैं, a2 माइनस a1 करो। क्या करो भाई साहब, a2 माइनस a, अबे यार क्या लिख रही है सर जी, क्या लिख रहे हो, a2 माइनस a1, उससे आगे सब मिटा दिया। a2 माइनस a1 मतलब ये दोनों। ठीक है, सो 200 में से 150 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, मतलब a3 माइनस a2, मतलब 250 में से 200 माइनस करोगे तब भी 50 ही मिलेगा। a4 माइनस a3 भी कर लो, दो में काम हो जाता है, फिर भी कर लो। a3 माइनस a4 माइनस a3 कर लो, मतलब 300 माइनस कर लो, क्या बोल रहे हो सर, कर दो कर दे रहा हूँ। 300 में से 250 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। मतलब मुझे पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है सब में सेम आ रहा है। क्या आ रहा है भाई सब, डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। तो लिख दो जरा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो सबका लगभग सेम ही है। सब लगभग क्या सेम ही आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस है। और अगर ये कॉमन डिफरेंस है तो मैं बोल सकता हूँ ये एक एपी भी है। अरे हाँ ना बोल यार, तो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख लेना जरा, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सबकॉन्शियस ना सब सीक्वेंस, या फिर बोलो एनी टू आजू बाजू को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते थे यार, को क्या बोलते हैं, हाँ मतलब आजू बाजू वाली जो दो टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। ओके, हियर द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स is same, here the difference between any two terms is same, therefore it is an AP, अरे हाँ ना बोला, इट इज़ एन AP। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा 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 अच्छा, देखो भाई साहब फोर्थ पार्ट क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा पढ़ो ध्यान से। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो भाई साहब हमें किस चीज़ का सीक्वेंस बनाना है, हमें पैसों का सीक्वेंस बनाना है। तो इंटरेस्ट तो वैसे ही आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला था इसमें इंटरेस्ट है। क्या है भाई साहब इंटरेस्ट, किस तरीके का इंटरेस्ट है इसमें, 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 10,000 रुपये पे। 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 10,000 रुपये पे। आपने 8th क्लास में बहुत सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सीखे होंगे, वही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई साहब। तो देखो प्रिंसिपल कितना दिया, प्रिंसिपल मतलब हम जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं हमारे जो सेविंग्स में होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। कितना दिया जा रहा है, 10,000 रुपये दिया जा रहा है। और रेट कितना लग रहा है, मतलब कितने परसेंट का रेट लग रहा है, 8% का लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, बस याद रखना, ठीक है। और टाइम बेसिकली मतलब क्या, टाइम बेसिकली क्या, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, जितने ईयर्स लेना आप उस ले सकते हो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जितने भी साल आपको चाहिए उतने ले सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम 1 या 2 के ही निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 के निकालेंगे, इतने में काम हमारा हो जाता है, ठीक है भाई सब। तो ज़रा ध्यान से देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट होगा वो निकालना है। तो डायरेक्ट हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट लगने पे अमाउंट कैसे मिलता है। वो मिलता है A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। ये क्या होता है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो सब चीज़ की वैल्यू पता है, हाँ जी। ये n क्या है, n कुछ नहीं टाइम है। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हम टाइम को n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो अमाउंट कैसे निकलेगा भाई साहब, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रख दिया, 1 तो 1 होता है, r की वैल्यू कितनी है 100, r की वैल्यू है 8 अपॉन 100 होल पावर n मतलब क्या, पहला साल। देखो जरा सबसे पहले समझना कि भाई साहब जो फिक्स अमाउंट है, स्टार्टिंग में जो फिक्स अमाउंट रहा होगा, जो बैंक में डला होगा वो 10,000 था। तो पहले साल के बाद उसे कितना इंटरेस्ट मिल करके अमाउंट मिला होगा, कितना इंटरेस्ट मिला होगा, उस इंटरेस्ट मिला करके जो अमाउंट मिलने वाला है, उस इंटरेस्ट को मिला करके जो अमाउंट मिलने वाला है वो हम निकाल रहे हैं। पहली साल में जो इंटरेस्ट मिला होगा उस इंटरेस्ट और अमाउंट को मिला करके जो अमाउंट मिलने वाला है वो हम निकालने वाले हैं। तो निकालते हैं ज़रा, देखो ज़रा ध्यान से। A बराबर 10,000 तो 10,000 रहेगा, ठीक है भाई साहब। अब देखो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, 4 2 होता है 8, 4 2 8, 10 में से 8 गया कितना बचेगा भाई साहब, 10 में से 8 गया बचेगा 2 जाएगा 0 के साथ बनाएगा 20। सो 4 5 हो जाता है 20, मतलब क्या 1 प्लस 2 अपॉन 25 लिख दो, 1 प्लस 2 अपॉन 25 होल पावर 1 की होल पावर है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। सो A बराबर हो जाएगा 10,000 अपॉन, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे 1 और 25 का एलसीएम लोगे मिलेगा 25। 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 25 बचा, बेसिकली 25 मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे करोगे वही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 × 25 हो जाएगा 25 प्लस नीचे 25 ऊपर 25, मतलब देखो एलसीएम भी 25 और हमारा डिनोमिनेटर भी 25। तो जो चीज़ ऊपर लिखी उसको सेम टू सेम लिख दो, होल पावर 1 है तो 1 रहने दो। सो A बराबर 10,000 इंटू 2 प्लस 25 हो जाएगा 27 अपॉन 25 होल पावर 1 है, मतलब क्या सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। पावर 2 होती क्या करते हैं हम 27 अपॉन 25, एक बार और लिखना पड़ता, लेकिन पावर 1 है तो सेम टू सेम रहने दो, ठीक है भाई साहब। 25 अंदर 25 4 जा होता है 100, मतलब इतना कट गया, 2 0 जो लगे उनको लगे रहने दो। सो A बराबर कितना हो जाएगा 400 इंटू 27, 27 इंटू 4 कितना होता है 27 होता है 27 2 54 27 3 81 27 4 जा 108, कितना यार भाई साहब 108, जो 2 0 आखिरी में लगे वो लगा दो। अच्छा मतलब एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 10,800 हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक साल का निकाल लिया, 2 साल का भी निकालो, फॉर आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा हम वो निकालने वाले हैं। तो देखो ज़रा 2 ईयर्स के बाद में अमाउंट कितने होने वाला है। प्रिंसिपल तो सेम है भाई साहब 10,000 प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट भी सेम होगा, R 8 ही है अपॉन में 100 है, होल पावर n मतलब भाई साहब 2। दूसरी साल के बाद कितना अमाउंट होगा, मतलब होल पावर 2 लगा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे। सो 10,000 अपॉन ये 2 टाइम है, ये 25 टाइम है, सीधी सी बात है। इनका एलसीएम लोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 25 और 20 बेसिकली 25 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 25 का एलसीएम 25, ये हो जाएगा अपना 25 प्लस 2 होल पावर 2। अरे हाँ ना बोल यार,
हाँ बोल दिया, ठीक है। सो 10,000 अपॉन 27, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, 27 अपॉन 25 होल पावर 2, 27 प्लस 20 27 अपॉन 25 होल पावर हो जाएगा 2, ठीक है। सो ए बराबर 10,000 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही करेंगे। होल पावर 2 है तो होल पावर 2 को हमने ओपन कर दिया। अब काट दो, तो 1 टाइम में करोगे कितने टाइम हो जाएगा, यहाँ पे 400 टाइम में हो जाएगा। यहाँ पे 1 टाइम में करोगे कितने टाइम में हो जाएगा, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, 25 बंदा होता है 25, 40 में से 25 बचा, गया 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 गया, तो बचा कितना 15, 15 के साथ मिला दो 0, 15 के साथ मिला दो 0, हो जाएगा 150। 25 की टेबल में 150 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, तो यहाँ पे लिख दो 6। मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा, 16 इंटू 27 इंटू 27। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ बोल दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 27 का स्क्वायर होता है 729, 27 इंटू 27 मतलब क्या 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर मतलब क्या 729। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हो जाएगा। सो 729 इंटू 116, 16 का टेबल आना चाहिए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी 6 सही कर लो, क्या डायरेक्ट 16 से करें, देखो देखो 6 सही कर लेते हैं। 6 9 होता है 54, 54 का लिखो 4, 5 जाएगा कैरी ओवर, 6 2 12, 12 प्लस 5 17, 17 का 7 1 कैरी ओवर, 6 6 36, 6 7 42, 42 प्लस 1 होता है 43। अरे हाँ ना बोल यार, क्रॉस का साइन लगा दो, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब जो चीज़ जैसे लिखी है वैसी लिख दो, लिख दिया, प्लस कर दो, 4 इंटू क्रॉस हो जाएगा 4, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 3 होता है 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, ओके 4 प्लस 7 हो जाएगा 11, मतलब 11664। 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा भाई साहब, 2 साल के बाद कुछ इतना अमाउंट हो जाएगा 11,664, 11,664 आपका अमाउंट हो जाएगा। अब जो अमाउंट का जो अमाउंट आया उसकी क्या करो भाई साहब, एक लिस्ट बना दो, एक बेसिकली सीरीज बना दो। सबसे पहले कितना था 10,000, 1 साल के बाद कितना हो गया 10,800, फिर 2 साल के बाद कितना हो गया 11,664, 11,664। अब मुझे बताना है ये एपी है या नहीं है, तो कैसे बताऊंगा, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। जो ये लिस्ट है इसमें से क्या करो, A2 में से A2 में से A1 माइनस कर दो, फिर क्या करना A3 में से A1 माइनस, A3 में से A2 माइनस कर देना। तो करके देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं। सो A2 माइनस A1 मतलब क्या 10,800 माइनस 10,000 करोगे तो आपको मिलेगा 800 मिलेगा, सिंपल सा हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 10,800 में से 10,000 माइनस करोगे 800 हो जाएगा। A3 माइनस A2 करके देख लो, कितने में से 11,664 माइनस 10,800, इसको माइनस करके देख लो आराम से। 11664 माइनस 00810। अरे हाँ ना बोल यार, 4 में 0 गया बचेगा 4, कितना यार 4, 6 क्यों लिख रहा है, फिर 6 में से 0 गया बचेगा 6, 6 माइनस 8 होगा नहीं, बाजू वाला बन जाएगा इसके साथ, तो 16 माइनस 8 करोगे बचेगा कितना 8, ठीक है। यहाँ 1 बाजू में चला गया, यहाँ क्या बचेगा 0, 0 माइनस 0 0 ही होता है, 1 माइनस 1 वो भी 0 होता है, मतलब कितना अमाउंट बच गया 864। अब ज़रा ध्यान से देखो, जो डिफरेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है। हेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्या चीज़, हेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम। अरे हाँ ना बोल यार, सेम नहीं है मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, और कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अरे हाँ ना बोल यार, इसलिए ये एपी कंसिडर नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लो, अगर वीडियो समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गया पूरा का पूरा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।